हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग में। पहले एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि कल हमने क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि लॉग का साइन क्या होगा, मतलब लॉग पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि लेट्स से दिस इज माय बेस, लेट्स से दिस इज 1। अब डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा कि जो मेरा बेस और आर्ग्यूमेंट दैट इज, जैसे अगर मैंने लॉग को ऐसे डिफाइन किया, लॉग a to the base b where a is argument and b is base, then what I am claiming कि अगर argument and base सेम साइड ऑफ यूनिटी अगर लाई करता है देन माई लॉग दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। इसको मैं एक मिनट के लिए टी बोल देता हूँ। मैंने बोला अगर आर्ग्यूमेंट भी इस साइड है, बेस भी इस साइड है, बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। दो सिनेरियोज है, हो सकता है ऐसा बेस इधर हो, बट इन बोथ द सिनेरियोज जो हमारा आर्ग्यूमेंट एंड बेस है दे आर ऑन द सेम साइड, दैट इज ऑन द राइट। सिमिलरली एक और दो सिनेरियो और बना लेते हैं, वन आर्ग्यूमेंट बेस एंड लास्टली वन base argument. In all these four scenarios, my argument and base are on the same side of unity, hence this log will be positive. ठीक है, ये बताया था कल। और फिर log नेगेटिव कब होता है? when argument and base are on the opposite side of unity, मतलब ये अगर 1 है और अगर argument इधर है, base इधर है, या फिर 1 मेरा ये है, argument इस साइड है, base मेरा इस साइड है, then in this scenario my t will be negative। तो ये तो बहुत आसान था, ठीक है ना, टी पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना। थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ होता है स्पेशली बच्चों को, टी ग्रेटर देन 1 कब होगा और लेस देन 1 कब होगा। तो एक बार उसको और रिव्यू कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। तो मैंने क्या बोला था कि वैसे तो मैंने दो केसेस बनाए थे, बेस ग्रेटर देन 1 और बेस लेस देन 1, बट फिर मैंने समराइज करके क्या कहा था तुम लोगों को कि तुम्हें क्या करना है, हमेशा बेस और आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा बना लो। क्या करो, बेस और आर्ग्यूमेंट नहीं भी बनाना चलेगा बट एटलीस्ट बेस तो बना ही लो। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ही केस याद रखना पड़ेगा। क्या, देखो वही मैं डिस्कस कर रहा हूं समरी में, मैं दोनों नहीं ले रहा हूं। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज बेस। देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि मेक द बेस ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, जैसा भी दिया यूजिंग द प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर आर्ग्यूमेंट बेस के राइट में आ रहा है, इफ आर्ग्यूमेंट लाइज हियर देन माय टी इज ग्रेटर देन 1, इफ आर्ग्यूमेंट लाइज हियर देन माय टी इज लेस देन 1। सिंपल, बहुत शॉर्ट में समरी हो गया। क्या करो, सबसे पहले बेस को ग्रेटर देन 1 बनाओ, उसके बाद देख लो आर्ग्यूमेंट अगर बेस से बड़ा है तो लॉग ग्रेटर देन 1 होगा, अगर आर्ग्यूमेंट बेस से छोटा है तो लॉग लेस देन 1 होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव सीन। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में एक मैंने तुम्हें नोट और लिखवाया था, उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था कि तुम लोग उसके बारे में सोचना कि वो आया कैसे। क्या था हमारा नोट कि अगर मान लो मैंने क्या किया, मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग, क्या लिखवाया था, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा की पावर अल्फा, ये रिजल्ट लिखवाया था। फिर मैंने बोला तो तुम इसको एक बार में सोचना। तो चलो आज हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। तो क्या था देखना, सबसे पहले एक बार और मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीसा पे दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने किसको बोला था, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू, लेट्स से मैं पहले तो लॉग को बोल देता हूँ, टी is a to the base b, characteristics is what, greatest integer of t, और मैंटीसा कैपिटल M, that is fractional part of t, और मैंने fractional part of t, तो मैंने greatest integer of fractional part तुम लोगों को बताया था कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 क्या होगा 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 क्या होगा 0.3, इन दोनों का एडिशन वो x आना चाहिए, दैट इज 2.3, ठीक है। एक बार इंटीजर्स का देख लेते हैं। इंटीजर्स मैंने लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज व्हाट 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इज व्हाट 0, तो इन दोनों का एडिशन इज 2। अब एक बार नेगेटिव नंबर्स पे जंप करते हैं। तो नेगेटिव में लेट्स से मैंने लिखा -2.3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जल्दी जल्दी में -2 नहीं लिखना है, अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, इट इज -3। क्या बोला था, -2.3 के इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है दैट इज -3, सो ठीक है। उसके बाद फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3, तो कुछ सोचो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये आ जाए, बिकॉज इन दोनों का एडिशन मेरा x आना चाहिए, so this will be 0.7, क्योंकि when you will add these two you will get -2.3, ठीक है। और एक इंटीजर नेगेटिव इंटीजर का ले लेते हैं, लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 इज सिंपली -2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 इज 0, ठीक है। तो इंटीजर्स का तो डायरेक्टली हो जाएगा, इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इंटीजर ओनली, मतलब इन शॉर्ट में ऐसे समरी करके भी लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i स्टैंड्स फॉर इंटीजर इज नथिंग बट इंटीजर ओनली, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, इसको नोट के फॉर्म में लिख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज 0। इंटीजर्स में कोई दिक्कत नहीं है,
अगर नंबर होगा इंटीजर विच इज नॉट इन इंटीजर, तब उसमें क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर। ठीक है, चलो अब आते हैं हम जो हमारा प्रूफ था उसके ऊपर। आई होप तुम लोगों ने थोड़ा बहुत तो सोचा होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या था। जैसे सुनना ध्यान से, पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम एक बार और लिख लेंगे उसको। ठीक है ना, तो मैंने बोला कि लेट से log ऑफ 2 की पावर चलो मैंने लिया 3 to the base 2। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑफ कोर्स 3, एग्जैक्ट 3 आगे आएगा। ठीक है ना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ बताऊंगा 1 मिनट के लिए। और मैंने बोला कि अच्छा ये 2 की पावर 3 मतलब क्या है, बेसिकली माय 8। अच्छा अब मैंने बोला log 9 to the base 2 क्या होगा, log ऑफ 9 to the base 2। व्हाट इज दिस? अब मैंने क्या बताया था तुम्हें कि log जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, x बढ़ाते हैं तो log की वैल्यू बढ़ती है अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इधर सिंस बेस इज 2 व्हिच इज ग्रेटर देन 1, हेंस log 8 अगर 3 आ रहा है तो log 9 क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। अब 3 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 3 पॉइंट समथिंग 4 5 क्या होगा, उस पे आ रहे हैं। अब मैंने उससे पहले क्या किया, इसको और बढ़ाते गया, देखना ध्यान से। मैंने लगा log 10 to the base 2 एंड सो ऑन करते करते log ऑफ लेट्स से 15 to the base 2 और लास्टली log ऑफ 16 to the base 2। अभी देखना मैं इस पे इतना क्यों लिखा, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, देखना ध्यान से देखना। मैं कहा log 16 to the base 2 क्या होगा, 16 को लिखूं 2 की पावर 4 आगे आ जाएगा, log to the base 2 is 1, so this is 4। अच्छा अब आते हैं दोबारा, जो मैंने अभी बोला था कि log 9 log 8 log 3 से तो log 8 से तो बड़ा होगा, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा कि 4 पॉइंट समथिंग या 5 क्या होगा, तो ऑफ कोर्स इट शुड बी लेस देन 4। द रीजन इज log 16 4 आ रहा है एंड सिंस 9 जो है वो 16 से छोटा है तो ऑफ कोर्स उसके log की वैल्यू भी कम आएगी, बिकॉज log तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। 9 से अगर मैंने बढ़ाते गए आर्गुमेंट को एंड इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 देन log वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इधर 4 आ रही है तो इसका मतलब ये जो बीच में जितने भी log लिखे हैं ना मैंने, जितने भी लिखे हैं ये यहां से लेके यहां तक, इन सभी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी लेस देन 4 ग्रेटर देन 3। दोबारा एक बार मैंने क्या बोला, इन सभी का वैल्यू ऐसे लिख लेता, चलो हिंदी में लिख लेते हैं, इन सभी का वैल्यू 3 से ज्यादा और 4 से कम होगा। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, क्योंकि log 8 3 आ रहा है, log 16 4 आ रहा है, और जो बाकी के जो भी नंबर्स हैं they all are between 8 and 16, hence all these values will be 3 point something। मतलब ये क्या होगा, लेट्स से मैंने ऐसे लिख लेता हूं, जैसे 3.12 कुछ तो होगा, 3.24 कुछ तो होगा एंड सो ऑन। लेट्स से दिस इज 3.98 कुछ तो होगा, इस टाइप से 3 पॉइंट समथिंग होगा। आई मीन टू से दिस इज समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, 3 तो होगा और प्लस पॉइंट समथिंग। अच्छा अब इन सभी नंबर्स में क्या खासियत है, इन सभी नंबर्स में क्या खासियत है, इंक्लूडिंग दिस नंबर, बट मैं अभी के लिए इसको पूछ रहा हूं, इनमें क्या खासियत है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा, इन नंबर्स में क्या स्पेशलिटी है, जस्ट थिंक इट। अब मैं बताऊं, मैंने बोला इन नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, सुनना ध्यान से। 3.12 इंटीग्रल पार्ट इज 3, 3.24 इंटीग्रल पार्ट इज 3 एंड सो ऑन, यहां तक सभी नंबर्स का क्या हुआ, इंटीग्रल पार्ट 3 हुआ। तो आया नोट पे आया, हम ट्रैक पे आए कि नहीं आए, कि इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा व्हेन द बेस इज बीटा, कितने इंटीजर्स आएंगे, 9 से लेके 15 इंक्लूडिंग 8, क्योंकि ये वाला जो नंबर है 3 इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। गेटिंग इट? तो एक तरीका तो क्या, मैनुअली काउंट कर लो, 8 से लेके 15 तक जाना है मुझे, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 8 नंबर्स आए, बट अभी तो हमने मैनुअली कर दिया। द रीजन इज नंबर इज स्मॉल। अगर मान लो इधर मैं 3 की पावर कुछ और हाई पावर लिख दूं और फिर काउंट करूं तो डेफिनेटली मतलब मैनुअली तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं मैं, देखना अभी हम दोबारा इस पे आ रहे हैं, छोटा सा पॉइंट। उससे पहले एक बार और बता देता हूं इसको। मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा log 8 to the base 2, फिर मैंने देखा वो तो एग्जैक्ट 3 होता है, और log 16 to the base 2 एग्जैक्ट 4 होता है। ठीक है, फिर मैंने बोला सिंस log इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, मतलब x आर्ग्यूमेंट बढ़ाएंगे तो log की वैल्यू बढ़ेगी। तो इधर 8 से इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस 8 से 9 आया, 10 आया, 11 आया until 15। मैंने बोला 9 से लेके 15 तक अगर मैंने log लिया तो
उन सभी का वैल्यूज क्या होगा, 3 से तो ज्यादा होगा, 4 से कम होगा। इसका मतलब दे विल बी ऑफ टाइप 3 पॉइंट समथिंग। अगर 3 पॉइंट समथिंग कोई नंबर है, अगर मैंने उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, मतलब इंटीग्रल पार्ट निकाला, तो 3 पॉइंट समथिंग का इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर कौन सा होगा, ऑफ कोर्स 3। तो इन सभी नंबर्स में क्या खासियत है, इन सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। लिख लो इसको, इन सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। ये है स्पेशलिटी। तो अब मेरा क्वेश्चन कैसे बनता है, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स 3 व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 2। तो कितने इंटीजर्स हो जाएंगे, 9 से लेके 15 इंक्लूडिंग 8। 9 से लेके 15 इंक्लूडिंग 8। दोबारा, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स 3 व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 2 इज 9 से लेके 15 तक सारे इंटीजर्स इंक्लूडिंग 8। ठीक है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूं इस एक छोटी सी चीज पे। मैंने तुमसे पूछा a एक इंटीजर है और एक b एक इंटीजर है, ठीक है। इन दोनों इंटीजर्स के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होते हैं? मैंने बोला एक a इंटीजर है लेट्स से 5, एक b इंटीजर है लेट्स से 21, कुछ भी ले लिया मैंने। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स कितने होते हैं? तो इसको हम एक बार एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल लेके बताता हूं तो ज्यादा क्लियरिटी होगी। लेट्स से मैंने लिखा 3 और 6 के बीच में, तो वी नो एक तो 5 आ रहा है, सॉरी एक 4 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। देयर आर 2 इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 6। अच्छा चलो, अब मैंने बोला 3 और 7 के बीच में, तो ऑफ कोर्स 4, 5, 6 इधर 3 इंटीजर आएंगे। नाउ कैन यू गेट सम रिलेशन बिटवीन a एंड b टू गेट दिस नंबर ऑफ इंटीजर्स? कैसे? देखना, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, 6 - 3 - 1। इसको क्या लिख सकता हूं, 7 - 3 - 1। तो क्या हुआ बेसिकली, a और b के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे? देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इंटीजर्स लिख भी लेना इसको, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन द 2 इंटीजर्स a एंड b इज इक्वल टू b - a - 1। a और b 2 इंटीजर्स है, इनके बीच की बात कर रहा हूं मैंने, अभी a और b को इंक्लूड नहीं किया है। बीच के मतलब बीच के, नॉट एक्सट्रीम वाले। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला लेट्स से 11 और 34, इन दोनों के बीच में इंटीजर्स कितने हैं? तो सिंपली आंसर इज 34 - 11 - 1। क्लियर हुआ? गेटिंग इट? तो 34 - 11 - 1, ये -1 स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो क्या होगा, बीच के नंबर, मतलब 11 और 34 के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे, तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, तो अब इधर हमारा फॉर्मूला बन गया। मैंने बोला पहले दिस न्यूमेरिकल के हिसाब से, मैंने बोला कि नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स 3 व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 2 इज गिवन बाय 8 और 16 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं, वो तो ये रहे 8 और 16 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, 16 - 8 - 1। दिस इज नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 8 एंड 16। उन नंबर्स में क्या खासियत है, ये इन नंबर्स में इनका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, बट इसका भी 3 है, तो +1, this stands for 8 here. Now this is the answer, 16 - 8, that is nothing but 8। हमने मैनुअली भी काउंट किया था, अभी 8 आया था। Are you getting it? अच्छा, अब अल्फा बीटा के टर्म्स में कैसे लिखूं, देखना ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि जैसे अपन ने स्टेटमेंट क्या लिखा था, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसके हिसाब से व्हाट शुड आई डू, ये मेरा किसका काम करेगा, 2 की पावर 3 मतलब बीटा की पावर, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा। ये 16 किसका काम करेगा, देखना ध्यान से, बीटा की पावर अल्फा +1, अल्फा इज 3। तो इन दोनों का डिफरेंस -1 इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन दीज 2। +1 मतलब हमने ये बीटा की पावर अल्फा को भी इंक्लूड किया है, बिकॉज उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 है। तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, बीटा की पावर अल्फा +1 माइनस बीटा की पावर अल्फा -1। दिस इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 8 एंड 16, बट मुझे इसको भी इंक्लूड करना है बिकॉज इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, तो +1, सो दिस विल कैंसिल आउट, आंसर इज दिस। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? देखो वैसे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा अगेन, इस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, बट इट इज वेरी लॉजिकल, मजा आता है समझ सुनने में इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार और रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले तो वीडियो पॉज करो, पहले तुम इसको कॉपी करो। एक तो इसको ऐड कर लेना, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन द 2 इंटीजर्स a एंड b इज गिवन बाय b - a - 1। बीच के नंबर, नॉट a एंड b, इंक्लूड नहीं किया मैंने इसमें, बट मुझे इधर
8 को भी इंक्लूड करना था, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा +1 ऐड किया है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से और समझते हैं। वैसे आई होप क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी एक एग्जांपल से और करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखना, मैंने लिखा log of 3 to the लेट्स से बेस 3 ले लेता हूँ और इधर ले लेता हूँ 2। चलो एक मिनट, 9, ठीक है। चलो और 3 स्क्वायर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूँ, देखना दोबारा समझाने के लिए, दिस इज वी नो एग्जैक्ट 2, क्योंकि इस 9 को लिखूंगा 3 स्क्वायर, दिस इज एग्जैक्ट 2। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस 9 को बढ़ाता गया, तो मेरा आया log of 10 to the base 3, फिर और बढ़ाया log of 11 to the base 3 एंड सो ऑन, आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग log of 26 to the base 3 और लास्टली log of 27 to the base 3 which is equal to log of 3 का क्यूब to the base 3। ठीक है ना, क्या था, क्लियर है? अच्छा, अब ये क्या होता है, दिस इज एग्जैक्ट 3। देखना दोबारा समझा रहा हूं मैं, दिस इज एग्जैक्ट 2, दिस इज एग्जैक्ट 3। नाउ वी नो कि ये सभी की वैल्यूज क्या होगी, यहाँ से बीच के जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सभी की जो वैल्यू होगी दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग का जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो व्हाट विल गेट 2। तो इन नंबर्स में क्या खासियत है, किन नंबर्स में, 10, 11 till 26, इन नंबर्स में क्या खासियत है, इन सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2 व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 3। इन सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2 व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 2, सॉरी बेस ऑफ द लॉग इज 3। तो ये नंबर्स हैं कितने, ये नंबर्स बीच के नंबर्स कितने हैं, तो 10 और 26 से लेके 10 से 26 तक काउंट करना है। तो मैंने बोला दीज आर द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 27 एंड 9, तो 27 माइनस 9, ये तो क्या होगा, बीच के नंबर। इन नंबर्स, इन 10 से लेके 26 तक के नंबर्स होगा जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2। बट मुझे तो इस 9 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना, बिकॉज जब मैंने b माइनस ए माइनस 1 लिखा उसमें a और b इंक्लूडेड नहीं है, बट मुझे a को इंक्लूड करना है 9 को। तो क्या करूंगा, प्लस, सॉरी दिस इज -1, तो पहले बीच के इंटीजर्स +1, so this will get cancel out, you will get 27 minus 9 which is 18। so 18 numbers ऐसे हैं इस दुनिया में जिनका log लेने पे to the base 3 characteristics 2 आएगा। तो इसको मैं उस फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ये 27 क्या लिखा है मेरा, बेस बीटा की पावर अल्फा +1 2 + 1 माइनस बीटा की पावर अल्फा, अल्फा इज 2। तो वही फॉर्मेट में लिखा है, बीटा की पावर अल्फा +1 माइनस बीटा की पावर अल्फा। दीज मैनी नंबर ऑफ इंटीजर्स विल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स 2 व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 3। इसको ऐसे चलो लिख भी लो, दीज मैनी नंबर ऑफ इंटीजर्स, दीज मैनी नंबर ऑफ इंटीजर्स, these many number of integers will have characteristics 2 when base of the log is 3, when base of the log is 3, simple। these many number of integers will have characteristics 2 when base of the log is 3। तो 3 की पावर अल्फा +1 माइनस 3 की पावर अल्फा, दैट्स इट। क्रिस्टल क्लियर हो गया? चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, पहले वो नोट लिखवा देता हूं। चलो नोट लिख लो, पहले उसको, नोट को लिख लो, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। लिखो, इफ बेस ऑफ द लॉग इज 10, if base of log is 10, then two numbers having same digits, then two numbers having same digits in same order will have, लिखो उसको, will have same mantissa, irrespective of decimal point।
base of the log is 10, then two numbers having same digits in same order will have same mantissa irrespective of decimal points. पहले तो खुद डिबग करो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना, दैट इज मोर मतलब सीखने वाला बात है, खुद से करोगे एक बार डिबग इसको तो ज़्यादा सीखने मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ इसके एक्सप्लेनेशन पे, ये बोलना क्या चाह रहा है। वो बोल रहा है कि दो नंबर्स लिए मैंने जिनमें नंबर्स ऑफ कोर्स अलग अलग है, n1 n2 नंबर्स है, बट उनमें क्या है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स एंड द ऑर्डर इज सेम। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा एक नंबर n1 इज इक्वल टू लेट्स से 12.356 और एक मैंने लिखा लेट्स से एक नंबर इज इक्वल टू 0. चलो कुछ भी लिख लो, लेट्स से 0.0001236. So according to this statement, n1 and n2 have same number of digits, have same digits in same order, मतलब 1 2 3 5 6, इसमें 1 2 3 5 6 आ रहा है, ठीक है। सो उसने क्या बोला, इन दोनों का अगर लॉग लिया ना विद द बेस 10, दिस इज इंपॉर्टेंट, लॉग टू द बेस 10, मैंने बोला अगर इन दोनों नंबर्स का लॉग लिया विद द बेस 10 तो क्या होगा, उसका क्या आएगा, मैंटीसा सेम आएगा, केवल फर्क आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्या बोला दोबारा, इफ आई विल टेक लॉग ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स में क्या खासियत है, इन दोनों नंबर्स के डिजिट सेम है और ऑर्डर भी सेम है, मतलब इधर 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 फिर 5 फिर 6, इधर भी 1 2 3 5 6, तो these are the two numbers having same digits in same order, these two will have same mantissa if base of the log is 10, base is important, ठीक है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखना, मैंने लिखा log of, तो मुझे log of n1 निकालना है टू द बेस 10, और इस साइड चलो इस साइड निकाल लेते हैं log of n2 टू द बेस 10। तो व्हाट ही इज सेइंग कि इसका जो मैंटीसा आएगा और इसका जो मैंटीसा आएगा दे विल बी सेम। देखें, चेक करें कैसे है। चलो तो मैंने लिखा log of 12.356 और इधर लिखा log of 0.0001236। सी है log of 12.356, इसमें मैंने बोला what is the characteristics and what is the mantissa in this। तो पहले ये अपने आप में एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने बोला ये लिखा log of 12.356, what is the characteristics and mantissa। तो see here मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो इधर ध्यान से देखना। मैंने लिखा कि log 10 कितना होता है, that is purely 1, of course I am taking base 10, मैं कहा log 10 1 होता है, और log 100 कितना होता है, that is 2। दैट मीन्स इन सभी बीच के जो नंबर्स होंगे 11 12 एंड सो ऑन, इन सभी की वैल्यू क्या होगी, 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग होगी, दैट मीन्स व्हाट, माय कैरेक्टरिस्टिक्स इज 1 एंड व्हाटएवर इज द रिमेनिंग पार्ट दैट इज व्हाट, अपना क्या नाम है, मैंटीसा। सो ये वैल्यू जो होगी दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, ये क्या होगी, 1 पॉइंट समथिंग होगी, जिसमें कि 1 पॉइंट समथिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1, और समथिंग मतलब वो मेरा मैंटीसा का काम करेगा। अच्छा, तो मैंने इसको दो में ब्रेक किया, मैंने इसको ऐसे लिखा log of 1.2356 into 10, of course basis 10। अब इसको फर्दर मैं log a plus log b से क्या लिख सकता हूँ, log of 1.2356 plus log 10, and this is nothing but 1, and this is जो भी आएगा ये as it is छोड़ दिया 6। Now you can see कि log of 1.2356, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा नीचे, जस्ट मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, इधर देखो, इधर लिख रहा हूँ मैं log of, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, log of 12.356। मैंने इसको सबसे पहले क्या लिखा, log of और मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, पहला चीज, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, log 10 प्लस log of 1.2356 and this is 1 plus log of 1.2356. Now this is what my characteristics and this is what my mantissa। गेटिंग इट, तो मैंटीसा, एंड ऑफ कोर्स मैंने बताया था मैंटीसा क्या होगा, कहाँ लाई करेगा, 0 क्लोज से 1 ओपन, एंड दिस इज अ नंबर दैट इज डेफिनेटली लाइंग बिटवीन 0 क्लोज से 1 ओपन। द रीजन इज दिस इज log 1 पॉइंट समथिंग, log 1 0 होता है, तो अब मैंने 1 से 1.2356 किया, तो ऑफ कोर्स 0 से बड़ा होगा, सो दिस इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, और होता भी है मेरा मैंटीसा पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, दैट इज लाइंग बिटवीन 0 क्लोज से 1 ओपन।
अब मैं इस पे आता हूँ, इसको मैंने कैसे लिखा देखना, log ऑफ, कैन आई राइट 1.2356 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर 4, सॉरी -4। अब शायद क्लिक कर गया होगा तुमको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नाउ आई विल अगेन अप्लाई log a plus log b। तो व्हेन यू विल अप्लाई log a plus log b, फिर वो log ऑफ दिस टू द बेस 10 आएगा, तो उसके कारण -4 आएगा, प्लस log ऑफ 1.2356 to the base 10. Now this is what my characteristics and this is what my Mantissa. Getting it? तो दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स अलग आया, Mantissa सेम आया, एग्जैक्टली सेम आया। तो वही तो ये नोट बोल रहा था कि टू नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स इन सेम ऑर्डर will have same Mantissa irrespective of decimal point। अब decimal point तुम यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे लगा दो, Mantissa will remain the same। ठीक है ना? तो इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बट थोड़ा मज़ेदार चीज़ इसलिए बताया है। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। हाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो दो चीज़ हो गई हमारी। ठीक है ना? एक तो मैंने बोला नंबर ऑफ, इससे पहले वाला जो हमने कल भी किया था, आज इसका प्रूफ देखा, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज बीटा, इज बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा की पावर अल्फा। और दूसरी चीज ये कि टू नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स इन सेम ऑर्डर विल हैव सेम Mantissa इररिस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल पॉइंट। क्लियर हुआ? किससे क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा रिमाइंड करो, पहले उसको क्लियर करो फिर आगे बढ़ना वीडियो में। ठीक है? चलो अब मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल लिख लो, नंबर ऑफ digits in an integer, number of digits in an integer। अब क्या टॉपिक है? कोई बोलेगा सर ये कैसा टॉपिक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर? मतलब मान लो मैंने कोई नंबर दिया, लेट्स से 1 2 7 6 5, अब बोलो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? तो कोई बता देगा 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये कैसा टॉपिक हुआ? ऑफकोर्स दिमाग में आ सकता है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स, एक इंटीजर ले लिया, उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके बता दो, क्या दिक्कत है? नहीं, इधर तो काउंट करके बता रहे हो, बट इसमें हम जो पढ़ेंगे वो नंबर इतने छोटे नहीं होंगे। ये तो दिख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, इसमें काउंट कर पा रहे हैं। नंबर किस टाइप के होंगे देखो इधर, लेट्स से मैंने लिखा 3 की पावर 1005, मैंने लिखा 2 की पावर 10 करोड़, कुछ भी लिख दिया। अब ये कैलकुलेट करते थोड़ी बैठोगे, अब इसको अगर कैलकुलेट करना बैठ गए तो दिन रात हो जाएंगे पूरे। So this is a very very big number, 3 की पावर 1005, बहुत बड़ा नंबर आएगा। You cannot even calculate practically it is not possible। तो फिर हम अगर नंबर ही नहीं निकाल पाएंगे तो हम डिजिट्स कैसे काउंट करेंगे? तो इसलिए ये आर्टिकल लिया है। इसमें क्या करेंगे हम? निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ। सो यू कैन से कि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर। ठीक है, देखें, स्टार्ट करें। चल, तो ये तो मैंने जस्ट बताया कि लगे ना बच्चों को कि इंटीजर दे दिया उसमें डिजिट्स काउंट करने में क्या दिक्कत है। नहीं, मैंने क्या बोला दोबारा, 2 की पावर लेट से मैंने 1 करोड़ लिख दिया। अब बताओ, ये एक नंबर आएगा, 2 को तुम 1 करोड़ बार मल्टीप्लाई करोगे, एक नंबर आएगा, उसके अंदर डिजिट्स कितने होंगे? ठीक है ना? तो इस टाइप की चीजें बनेंगी इधर। तो इसको समझने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने लिखा log 1 इज व्हाट माय 0। अच्छा, मैंने इस 1 को बढ़ाया, लेट से log of 10 is my 1, log of 100 is my 2। अभी देखते जाओ, बाद में एक साथ लिख लेना। log of, चलो इतना ले देता हूँ, 1000 is 3। Of course we have taken base 10, keep that in mind। जब भी मैं ना लिखूं बेस, मतलब by default it is 10। ठीक है, चलो तो अब समझते हैं इसको। मैंने लिखा ये 10 है, ये 100 है। ठीक है, log 10 is 1, log 100 is 2। तो इन सभी के बीच के नंबर्स, लेट्स से log 1, लेट्स से log 76, log 89, ये सभी नंबर्स जो होंगे 10 और 100 के बीच में, दिस विल बी ऑफ टाइप 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग है, सही है? अच्छा, 1 पॉइंट समथिंग है, तो इनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, दैट विल बी 1। समझा रहा हूं, पहले समझना उसके बाद लिखना है। अच्छा, देखो तुम खुद बता दोगे आंसर, मैं ऐसा समझाऊंगा कि यू विल टेल द आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। चलो, अब मैंने बोला 100 से 100 को बीच, 100 और 1000 के बीच में कोई भी नंबर ले लिया, लेट्स से मैंने 572, 874 एंड सो ऑन। जब इनका लॉग लूंगा तो आंसर क्या आएगा?
ऑफ कोर्स log 102 है, log 1003 है, तो इनके बीच के नंबर्स जो होंगे उनका log लेने पे आंसर क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग. What you'll get? 2 point something. Now if you will take its greatest integer, what you'll get? Of course 2. अच्छा, अब रिलेशन दिख रहा है तुम्हें? कैरेक्टरिस्टिक्स और नंबर ऑफ डिजिट्स. If number of digits is 3, then my characteristics is 2. If my number of digits is 2, my characteristics is 1. So can you get the relation? क्या हो रहा है? जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स से एक ज्यादा आ रहा है, या फिर उल्टा बोल लो, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है उनसे कैरेक्टरिस्टिक्स एक कम है. सो थियरी बन गया अपना. क्या हो गया थियरी? कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा? किसी भी नंबर में हम क्या करेंगे? उसका लॉग लेंगे टू द बेस 10. And if characteristics is alpha, then the number of digits will be alpha plus 1. समझ में आया? लिख लो इसको. If log, मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर n. लेट्स से n एक नंबर है, उसके अंदर मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है. तो टेक log to the base 10 to the base 10, and if characteristics is alpha, then number of digits in the number will be alpha plus 1. दिख रहा है ना? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब मैंने देखा log of 10,000 जो होता that will be 4. अब मैं इसके बीच का कोई भी नंबर ले लेता. लेट्स से मैंने लिखा 2787. सो इसका जब मैं लॉग लेता तो दिस इज 3 पॉइंट समथिंग. उसका जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता तो मुझे क्या मिलता? कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज 3. तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, तो इस नंबर के अंदर डिजिट्स कितने हैं? 4. तो ये अल्फा है, तो ये क्या है? अल्फा प्लस 1 नंबर ऑफ डिजिट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स 2, अल्फा इज 2, नंबर ऑफ डिजिट्स इज 3, 2 plus 1. Characteristics is 1, number of digits is 2, that is 1 plus 1, alpha plus 1. क्लियर है? चलो अब इसके बेसिस पे एक अपन बढ़िया न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो जेई वगैरह में पूछ सकता है. ठीक है ना? तो इसको लिख लेते हैं. आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है? और किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू आस्क ड्यूरिंग द डाउट सेशन. ठीक है ना? तो मैं देखता हूँ अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, डाउट सेशन में कम पूछते हैं और बाद में ज्यादा मैसेज करते हैं. देखो मैंने ही बोला है कि देखो मैं रिप्लाई दूंगा, ऐसा नहीं है, बट डाउट सेशन में क्या होता है, सभी लोग साथ में रहते हैं ना, तो दैट इज द, वहाँ हम मतलब डिटेल में और ज्यादा जा सकते हैं किसी भी चीज के. और मैं डाउट सेशन में क्या होगा, मेरा मतलब बताने पे एक साथ सभी लोगों को मतलब ज्यादा चीजें कवर होंगी ना, ज्यादा लोग कवर होंगे, मतलब पर्सन्स, स्टूडेंट्स. और डाउट सेशन में अगर तुम अलग से पूछोगे तो वो एक ही इफेक्टिवली एक ही को समझ में आ रहा है जो पूछ रहा है. तो इट्स बेटर यू आस्क मी इन अ डाउट सेशन. ठीक है ना? चलो लिखो अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, मजेदार है. देखो ध्यान से लिखो. let log 2 to the base 10 is equal to 0.3 and log, वैसे तो 0.3030 होता है. ठीक है ना? बट मान लिया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू टेक log 2 to the base 10 is 0.3. वैसे फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में तुम यूज करोगे इसका log 2 log 3 का स्टैंडर्ड वैल्यूज. एंड log of 3 to the base 10 is 0.48. और इसका भी वैसे 0.4747 ऐसा कुछ होता है, बट आई एम अप्रोक्सीमेटिंग इट टू 0.48. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ लॉग. ठीक है? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लॉग के लिए तो तुम्हें लॉग टेबल सीखना आना चाहिए. ठीक है ना? वो हम या तो अभी देखेंगे कल की क्लास में, नहीं तो मैं क्या करूंगा, जब तुम स्कूल आओगे फिजिकली तो ज्यादा अच्छे से बेटर रहेगा. एक क्लास लगेगी उसको लॉग टेबल समझाने के लिए, एक क्लास भी नहीं लगेगी, आधा घंटा लगेगा बस. ठीक है ना? तो दैट इज बेटर जब मैं, क्योंकि लॉग टेबल के बेसिस पे क्वेश्चन कभी नहीं आता जेईई में. ठीक है ना? उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी मैं बताऊंगा तुम्हें हाउ टू फाइंड लॉग यूजिंग लॉग टेबल. बट मेरा जो अभी तक का प्लान है दैट इज व्हेन यू विल कम टू द स्कूल. ठीक है? ओके, देन फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन, देन फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स. अब देखना नंबर क्या दिया है, इन 25 की पावर 20 into 18 की पावर 50. Now can you imagine how big is this number? Imagine भी नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा नंबर है. 25 की पावर 20 मतलब 25 को 20 बार मल्टीप्लाई करो, उतना ही नहीं, फिर 18 को 50 बार मल्टीप्लाई करो, फिर एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ. तो मतलब विदाउट लॉग यू कैन नॉट सॉल्व दिस. तो स्टार्ट करें.
क्या सीखा था हमने कि जो भी नंबर दिया है उसका लॉग ले लो बेस 10 के साथ और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लो। कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा आया तो इस नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, अल्फा प्लस 1, सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा 1 मिनट के लिए मैंने इसको x मान लिया। लेट x इज इक्वल टू 25 की पावर 20 और 18 की पावर 50। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, मतलब मैं आंसर लिखूं, देखो डायरेक्ट मैंने लिखा आंसर विल बी log x टू द बेस 10, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, दिस इज माय एक्चुअली आंसर। समझ में आया? x जिसके अंदर मुझे जो नंबर है x उसके अंदर मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने, तो मैंने क्या बोला था उसका log 10 के साथ, मतलब log लो उसका बेस 10 के साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये एक इंटीजर होगा, दिस ये अल्फा का काम करेगा, प्लस 1 इज माय नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अल्टीमेटली तुम्हें ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें ये जो गिवन log 2 और log 3 की वैल्यू है ना वो यूज होंगी। कैसे देखो, इफ यू वांट यू कैन ट्राई, पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा log ऑफ, चलो इधर से स्टार्ट करते हैं थोड़ा जगह, log ऑफ 25 की पावर 20 18 की पावर 50। तो तुम्हारा टास्क क्या होना चाहिए ना, जब भी ये नंबर बड़े दिए हैं बेस में उनको छोटा करो यूजिंग अपना वही फैक्टराइजेशन। तो 25 को तो मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो देखो दिस इज इक्वल टू log ऑफ 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 की पावर 40। देखो एक बार 5 का स्क्वायर की पावर 20 में 5 की पावर 40। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, फिर ये हो गया हो जाएगा 2 की पावर 50 और 9 की पावर 50। 9 की पावर 50 मतलब, चलो लिख लेते हैं 9 की पावर 50। फर्दर आई कैन ब्रेक दिस 9 एज 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर करूंगा तो फाइनली व्हाट यू विल गेट log ऑफ 5 की पावर 40 2 की पावर 50 एंड हियर इट इज 3 की पावर 100। देखो चेक करो, पहले वीडियो पॉज करके चेक करो करेक्ट लिखा है या नहीं हमने। बिकॉज क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, बिकॉज आई वांट हियर मैक्सिमम 2 एंड 3 सो दैट आई कैन यूज log 2 एंड log 3, और log 10 तो पता ही होता है मुझे 1 होता है, ठीक है। चलो अब क्या करूं, अब देखना है थोड़ा स्मार्ट तरीका। मैंने क्या किया, अगेन यू कैन ब्रेक इट हियर आल्सो log a plus log b plus log c में, बट उससे बेटर क्या होगा, पहले मैं 10 बनाने की कोशिश करता हूं। ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस आफ्टर दिस, बट सुनो मेरा अप्रोच। मैंने बोला log ऑफ, इन दोनों को क्लब कर रहा हूं, तो मैं इसकी, चलो ऐसे लिख लेता हूं 5 की पावर 40 2 की पावर 40 2 की पावर 10 3 की पावर 100। करेक्ट है यहां तक? चलो इसको फर्दर लिखा। अब इस दोनों को क्लब कर सकता हूं मैं, 5 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 40, मतलब इट इज समथिंग लाइक a की पावर x इंटू b की पावर x, इट इज a इंटू b की पावर x, राइट लिख लेना बाजू में। सो 5 इंटू 2 की पावर 40 लिख सकता हूं, विच इज नथिंग बट 10 की पावर 40, 10 की पावर 40 2 की पावर 10, ये 2 की पावर 10 जो बचा है, और 3 की पावर 100। कैन यू सी नाउ? और ऑफ कोर्स बेस नहीं लिख रहा हूं, मतलब 10 है। चलो अब इधर ब्रेक कर देते हैं, log a plus log b plus log c। so what you will get here is log of 10 की पावर 40 plus log of 2 की पावर 10 plus log of 3 की पावर 100। नाउ ये 40 आगे आ जाएगा, तो दिस 40, और क्या बचेगा log 10 टू द बेस 10 विच इज 1, तो ये 40 बचा, प्लस ये 10 आ गया 10 टाइम्स log 2 प्लस ये 100 टाइम्स 100 आगे आ गया log 3। अब क्या करो, अब तुम्हारा टास्क है, मैं आंसर बता दूंगा मेरे पास लिखा होगा, तो log 2 की वैल्यू इधर से उठा के रखो एंड सिमिलरली चलो लिख ही देते हैं, वो आसानी, कैलकुलेशन की आसानी दिख रही है, सो लेट मी राइट इट डाउन। ठीक है, मैंने बोला देखना इधर 40 तो ये रहा, प्लस log 2 इज 0.3, तो 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट यू विल गेट 3, प्लस log 3 0.48, उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट यू विल गेट 48। करेक्ट है। सो व्हाट यू विल गेट हियर इज 51 प्लस 40 91। लकीली ये तो क्या आ गया, एक इंटीजर आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर आ गया अच्छी बात है। तो दिस इज व्हाट माय log ऑफ x टू द बेस 10। अब क्या बोला था इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 91, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 91, ये मेरा किसका काम कर रहा है अल्फा का, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे अल्फा प्लस 1, दैट इज 91 प्लस 1 92। एक बार मैं देख लेता हूँ आंसर मेरे को लिखा होगा तो, एक मिनट, ठीक आंसर तो नहीं है इधर,
ठीक है, तो देख लेना कैलकुलेशन कोई मतलब मिस्टेक ना हुई हो, बट दिस इज करेक्ट जो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या करना है तुम्हें, इन शॉर्ट समरी क्या बोलूंगा मैं, जिस नंबर के अंदर भी नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं जिस इंटीजर के अंदर, उसका लॉग लो बेस 10 के साथ, एंड विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा log 2 log 3, मान लो उसके अंदर 7 भी आ गया तो log 7 भी देगा वो तुम्हें, तो log 7 ऐसे याद नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो उनकी वैल्यूज सिंप्लीफाई करके एक नंबर आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, दैट विल बी द अल्फा कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली, एंड माय आंसर विल बी अल्फा प्लस 1, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, एक आध क्वेश्चन मैं तुम्हें और होमवर्क के लिए दे देता हूँ इसमें, ठीक है। यही क्वेश्चन लिख लो बट मैं नंबर अलग दे देता हूँ, देखना नंबर मैं क्या कर रहा हूँ। ये सेम एग्जाम्पल लिखो और यहाँ तक, और अब दूसरा नंबर मैं चेंज कर रहा हूँ, एंड दैट इज मैंने लिखा 3 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 20 की पावर 15 इंटू 9 की पावर 12, ठीक है ना। दिस इज माई नंबर, इसके अंदर तुम्हें नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं, ठीक है ना। यू हैव टू टेक लॉग ऑफ दिस टू द बेस 10, यूज log 2 एंड log 3 these datas एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, उसका मतलब log लेके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, उसमें 1 ऐड करो, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा लास्ट आर्टिकल इसके ऊपर, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस लूंगा नेक्स्ट क्लास में थोड़ी बहुत, ठीक है ना। और जो मैंने शीट तुम लोगों को दी थी उसके मैं सॉल्व करूंगा, मतलब क्लास में सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, जो मैंने शीट दी थी तुमको। चलो तो अब हम फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बताना है मुझे बेसिकली, इसमें बताना है कि कोई नंबर दिया होगा, सुनना ध्यान से, पहले बात सुन लो, कोई नंबर दिया होगा, उसमें मुझे बताना है नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब जैसे मैंने लिखा 0.000579, सो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बिटवीन डेसिमल पॉइंट, दिस इज द डेसिमल पॉइंट एंड दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अगेन कोई बोलेगा सर ये तो दिख रहा है ना 1 2 3 जीरोस है, इसमें क्या बताना है, तो भैया वो ऐसे नंबर थोड़ी देगा, वो क्या देगा, बहुत छोटे नंबर, ये तो बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली, वो कैसे देगा देखो मैं बता रहा हूँ, 2 की पावर -25 इंटू 3 की पावर -76 कुछ भी दे दिया, लेट से, चलो इतना ही लिख लिया। अब ये तो बहुत छोटा नंबर होगा, दिस इज समथिंग लाइक 0.0000001276 ऐसा कुछ तो आएगा, मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ये जीरोस बताने हैं, तो आर्टिकल क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। फर्स्ट सिग्निफिकेंट किसको बोल रहा हूँ मैं, जीरो, जब जीरो खत्म हो रहा है उसके बाद जो पहला नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, दैट इज माय फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट, ये दिख रहा है डेसिमल पॉइंट, एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके अंदर, 3 है, तो वो बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा मैं पहले समझाता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम एक प्रॉपर न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है, उसके बाद वील एंड अप विद दिस लेक्चर। तो देखना मैंने लिखा log ऑफ 0.1 कितना होता है टू द बेस 10, इट इज -1, कैसे आया, 0.1 को हटाया 1/10, 10 की पावर -1, -1 को आगे लिया, log 10 टू द बेस 10 इज 1, तो दिस इज -1, ठीक है। अच्छा अब मैंने लिखा log ऑफ 0.01, then it will be -2, because इसको लिखूंगा 1/100, that is 10 की पावर -2 आगे आ जाएगा, so this is -2। और बढ़ते हैं, मैंने कहा log of 0.001, this will be, then you can calculate similarly, that is -3, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, चलो log of 0.0001 is equal to -4, ठीक है, you'll get this value। चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, मैंने बोला कि इन दोनों के बीच का नंबर लूंगा, इन दोनों का बीच का नंबर लूंगा, -0.01 और 0.001, लेट्स से 0.005, दिस इज नंबर बिटवीन दीज टू, बिकॉज आई एम कीप ऑन डिक्रीजिंग द नंबर्स, तो ये नंबर है, इसको डिक्रीज करके ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो इसका जो वैल्यू होगा व्हेन आई विल टेक log टू द बेस 10, दिस विल बी -2 पॉइंट समथिंग, हाँ या ना, ऑफ कोर्स ये -2 है, ये -3 है, तो ये जो नंबर है इन दोनों के बीच का नंबर है, तो उसका लॉग लेने पे ही -2 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा -2 पॉइंट समथिंग का, और मुझे पता -2 पॉइंट समथिंग मतलब लेट्स से -2.4, उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं तो क्या आता है, इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर, दैट इज -3, सो दिस इज -3, आर यू गेटिंग इट,
कैन यू सी द रिलेशन? कैरेक्टरिस्टिक्स अगर माइनस अल्फा है, लेट्स से मैं इसको माइनस अल्फा बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए, माइनस अल्फा नॉट अल्फा, माइनस अल्फा बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए, देन नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? अकॉर्डिंग टू दिस अल्फा इज 3, नंबर ऑफ डिजिट्स इज 3 minus 1, that is alpha minus 1. You can verify here also. Let's say ये होता 0.0006, let's say. So when you will calculate its log to the base 10, you will get minus 3 point something. So इसका greatest integer लोगे, again you will get minus 3 point something. Sorry, इसका greatest integer लोगे तो you will get minus 4. This is minus alpha. So alpha is 4. Number of zeros कितने आ गए? 3. That is again alpha minus 1. तो बन गया हमारा थियरी क्या कि when base of the log is 10, if characters, ऐसे लिख लो, if characteristics in short, if characteristics is minus alpha, then number of zeros, लिखो proper, number of zeros between decimal point and first significant digit will be alpha minus 1. As simple as that. क्लियर हुआ? इसको मैंने माइनस अल्फा से लिखा है, याद रखना, दिस नॉट अल्फा, दिस, ये मैंने इस नोट के हिसाब से मैंने इसको माइनस अल्फा बोला है। तब मैं बोलूंगा क्योंकि अगर तुम अल्फा बोलोगे और फिर अल्फा माइनस 1 बोलोगे तो ये तो नेगेटिव होगा ना। नेगेटिव नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? ये तो मतलब एब्सर्ड चीज है ना। मतलब मैंने बोला इसके अंदर -2 जीरोस हैं, जीरोस तो इंटीजर्स होंगे ना, या तो 1 जीरो होगा या 2 इंटीजर्स होंगे, तो इसलिए मैंने इसको लिखा माइनस अल्फा, और मैं इधर वर्ड यूज करूं अल्फा माइनस 1। नंबर ऑफ जीरोस होंगे कहां पे? डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में, जैसे इधर 2 है इधर 3 है। क्लियर हुआ? चलो अब इसके बेसिस पे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम प्रॉपर। चलो तो कॉपी करो इसको। देखो लास्ट के 2 क्लास जो है ना, थोड़ा मतलब इस टाइप से है कि जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंटरेस्टिंग बहुत है, ठीक है ना, थोड़ा लॉजिकल है काफी। इससे तो मैं लॉ की फील आ जाती है, लॉ के बारे में थोड़ी बहुत, ठीक है, जैसे इसलिए पढ़ाया गया है। चलो लिखो, लेट x इज इक्वल टू 12 की पावर -125 इंटू 3 की पावर -7, और लॉग, मुझे इसकी मदद के लिए, इसका लॉग लेने के लिए 2 वैल्यू दे रखी, log 2 का 0.30 एंड log 3 का, एंड ऑफ कोर्स दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, दीज आर अप्रोक्सीमेट, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उसने दे रखा है, ठीक है ना। ये तो बाद में बोलो सर log 2 0.30 लिया है और स्वामी सर ने 0.3030 लिया है, तो दैट इज मोर एक्यूरेट, दिस इज अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ओके, देन फाइंड नंबर ऑफ जीरोस between decimal point and first significant digit। ठीक है, चलो करो। तो मैंने क्या बोला, लॉग ले लो इसका, लॉग लेके बेस 10 के साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। अगर माइनस अल्फा आता है, लेट्स से -30 आया, तो आंसर विल बी 30 - 1, अल्फा -1, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट इट लॉग टू द बेस 10। तो लॉग x टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 12 की पावर -125 टू द बेस 10, और ये 3 की पावर -7। सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस, तो एक काम करते हैं, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो log a प्लस log b से ये हो जाएगा -125 log 12 टू द बेस 10 और -7 log 3 टू द बेस 10। फर्दर आई कैन ब्रेक दिस 12 को आई कैन ब्रेक 2 स्क्वायर इंटू 3। देखो इस 12 को आई कैन ब्रेक 2 स्क्वायर इंटू 3। फर्दर आई विल ब्रेक -125 लिखा है, फिर इसको दोबारा ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ log 2। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब हैबिट हो जाना चाहिए इतना फास्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने का। प्लस log 3 माइनस log 7 3 टू द बेस 10। सो ये हो जाएगा -250 log 2 टू द बेस 10 -125 log 3 to the base 10 और -7 log 3 to the base 10, and lastly what you will get -250 log 2 to the base 10 और -7 और ये 21 132 132 log 3 to the base 10। अब मैं इसका वैल्यू बता देता हूँ, जस्ट यू हैव टू प्लग log 2 and log 3 here and the value you will get this is after simplifying, ये मेरे पास रिजल्ट लिखा है -30.36, ठीक है। नाउ आंसर पे आते हैं।
तो लॉग लेने पे ये आया ना। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? -30.36 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? -30.36 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -31. सो दिस इज -31. सो दिस इज माइनस अल्फा. तो मेरा आंसर क्या होगा? अल्फा -1, दैट इज 31 - 1. तो 31 - 1 इज इक्वल टू 30. दिस मच नंबर ऑफ जीरोज विल बी प्रेजेंट इन दिस नंबर. कौन सा नंबर? ये बहुत छोटा नंबर है, ये बहुत छोटा. इतने जीरोज प्रेजेंट होंगे बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. गेटिंग इट? क्लियर हुआ? चलो तो बच्चों, तो फिर आज के लिए मैं यहीं एंड अप करता हूँ, ठीक है ना. और मोर और लेस हमारा टॉपिक लॉग खत्म हो गया है. बट अब मैं जो भी क्लास लूँगा, एक या दो जो भी रहेगा, मोस्टली एक में हो जाएगा या फिर दो लूँगा. दैट इज़ जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना. वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए रहेगा, बिकॉज तुम्हारा कमिंग संडे टेस्ट भी आने वाला है लॉग पे. एंड आई वांट कि यू शुड स्कोर मच एज पॉसिबल. एंड बिफोर दैट आई मेक यू सम प्रैक्टिस दिस वेरी गुड क्वेश्चंस ऑन लॉग. स्पेशली आई डिस्कस द शीट्स. और तुम भी रिकमेंड कर सकते हो, अगर तुम्हें चाहिए कोई पर्टिकुलर शीट questions to add in the lecture, let me know in the group, ठीक है ना. कि सर add these questions in the lecture, that I can do, ठीक है ना. But as early as possible, ठीक है ना. Okay then, thank you.